मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूँ। तुम याद रखना कहीं भूल। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता। नजर आता है जब देखें तेरी सूरत। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक दिया हुआ है और 1 से लेकर के मैं 4 तक बता चुका हूँ, ठीक है, और अभी बताने वाला हूँ छठा। तो क्वेश्चन जो है ये है, तो सबसे पहले हमको यहाँ हल लिखना है, उसके बाद समीकरण लिख लेना है √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 1। उसके बाद दूसरा क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0, और यह है समीकरण दूसरा। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद समीकरण 1 लिख करके हल करेंगे। तो चलिए लिखते हैं √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x 10 का 10 हो जाएगा और ये प्लस का है इधर, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर √3y माइनस का हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये है इम्प्लाई देंगे, एक बराबर पहले से है। उसके बाद इधर गुना में है √2x, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3y बटे में √2। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 2 तक है, तो ये हो जाएगा तीसरा। उसके बाद हम समीकरण 2 को हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे फिर, तो क्या है √3x माइनस √8y बराबर 0, तो ये हो जाएगा √3x 10 का 10 और बराबर माइनस का 8 है, तो बराबर किधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 8। उसके बाद ये हो जाएगा x बराबर √8y बटे में, इधर गुना में है √3, तो इधर आएगा भागा में √3, ये हो जाएगा मेरा समीकरण 4। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण यहाँ जो है हम 3 लिख लेंगे, क्या है, इसलिए x बराबर माइनस √3y और बटे में √2। ओके, इसमें हम किसका मान रखेंगे, x का, इम्प्लाई देंगे x का मान कितना है, √8y बटे में √3, √8y बटे में √3 और बराबर में क्या है, माइनस √3y बटे में √2। उसके बाद गुना हो जाएगा तिरछा, तो 8 का 8 8 दूनी 16, तो यह हो जाएगा √16y और बराबर में 3 का 3 3 तिया 9, √9y। ये 16 है तो इसका बाहर क्या हो जाएगा 4y और बराबर में ये 9 है तो इसका क्या हो जाएगा 3y, तो प्लस में ये है 3y, तो इसको इधर लाएंगे 4y 10 का 10, इधर प्लस का है 3y, तो इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर में 0। उसके बाद ये जो है 4 में से 3y घटेगा तो क्या हो जाएगा y बराबर में 0। ओके, 4 में से 3 गया तो 1y होगा, तो एक हम लिखते नहीं है 1 गुना y, 1y हो जाएगा बराबर में 0। अब ये y का मान जो है समीकरण किसी में भी रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो चलिए हम 1 में ही रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरा समीकरण कितना है 1, इसलिए √2x प्लस √3y बराबर में 0 इम्प्लाइड, तो यहाँ क्या है √2x प्लस √3 गुना में है y, तो हम 0 दे देंगे गुना में बराबर में 0। ओके, तो क्या हो जाएगा √2x और ये 0 गुना √3, 0 में किसी से गुना करेंगे तो क्या होगा 0, तो मेरा 0 ये क्या हो जाएगा 0 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं तो बराबर में 0। इधर गुना में है √2x, तो इधर आएगा तो भागा में होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 बटे √2, x बराबर 0। अगर 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 ही होगा, तो मेरा जो है x और y का मान निकल चुका है, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0 और यही है मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिल में बसा के दर्द न लिहा।